साथियों नमस्ते। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों इन दिनों एक चर्चा बहुत आम हो चली है और बवंडर सा मचा दिया विपक्षियों ने कि एक सरकारी योजना का नाम बदल दिया गया। आपके भी सुनने में आया होगा कि मनरेगा नाम से एक योजना यूपीए सरकार ने 2005 में चलाई थी। 2005 में जब वो चलाई गई थी तो इसको लागू होते होते 4 वर्ष लगे थे। 2009 तक वो पूरे देश में लागू कर दी गई थी। शुरू में कुछ बाढ़ प्रभावित जिले, पिछड़े जिले होते हैं उन जिलों में शुरू की गई थी और धीरे धीरे 2005 तक पूरे देश में आ गई वो। अब सरकार ने, वर्तमान सरकार ने जो केंद्र में है, भाजपा की सरकार है, उन्होंने इसका नाम बदल दिया है। नाम जीराम जी कर दिया है। इस बात पे बड़ा बवाल मचा हुआ कि भी सरकार ने ये क्या कर दिया, सब कुछ कर दिया। साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि 2005 में जब इसको शुरू किया गया था तब देश की भौगोलिक और आर्थिक जो परिस्थितियां थीं वो अलग थीं। वर्तमान समय में वो पहले से बेहतर हुई हैं। जैसे कि आप पिछले 10-12 साल के नेतृत्व में देख ही रहे हैं कि मोदी सरकार ने बहुत सारा काम किया है। चीज़ों का स्तर थोड़ा सा ऊपर उठा है। जैसे कि 2012-13 से 2023-24 के बीच में जो गरीबी का स्तर था वो 25.7% से घटकर 4.9 लगभग हो गया है। तो चीज़ें बेहतर हुई हैं। ग्रामीण आय और उपभोग में वृद्धि हुई है। साथियों आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार लाल किले से ये कहा है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना लेकर चल रहे हैं। सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं उसी तरीके से हो रही हैं। हमें मैकाले की पद्धति और मैकाले की भाषा से दूर आने की बहुत आवश्यकता है। मैकाले की भाषा अंग्रेजी थी। पिछली समय में जब इसका नाम था तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ वो नाम क्या था। साथियों वो नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको हम हिंदी में कह सकते थे उस समय भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम। ठीक है। अब महात्मा गांधी से एम, नेशनल से एन लिया, रूरल से आर लिया, एम्प्लॉयमेंट से ई लिया, गारंटी से जी लिया और एक्ट से ए लिया। इस तरह से इसका नाम तब बना था मनरेगा, जो पहले नरेगा था और बाद में इसको मनरेगा कर दिया गया। साथियों मोदी जी इस समय इस देश में बहुत कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। आपने देखा कि इसका नाम अंग्रेजी से केवल हिंदी में किया गया है। महात्मा गांधी की जगह विकसित राष्ट्र एक शब्द जोड़ा गया है। अब देखो शब्द कौन कौन से जोड़े गए हैं। आप देखिए विकसित राष्ट्र जोड़ा गया है, रोजगार जोड़ा गया है, आजीविका जोड़ा गया है। ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों को जोड़ा गया है। ये इस बात को दिखाते हैं कि मोदी जी के लिए ग्रामीण रोजगार और उनकी आजीविका जैसी चीज़ें कितना महत्व रखती हैं। साथियों अब जो नाम हुआ है वो क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन और ब्रैकेट में ग्रामीण। अब इसमें विकसित से वी लिया है, 22 नंबर वाला वी, भारत से बी लिया है, गारंटी से जी लिया है, रोजगार से आर लिया है, आजीविका से ए लिया है, मिशन से एम लिया है और ग्रामीण से जी लिया है। इस तरह से इसका पूरा नाम बनता है वी बी जी राम जी। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन लोगों को अब इस नाम से आपत्ति है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। साथियों पुराने समय में चीज़ें अलग थीं, अब आज की परिस्थितियां अलग हैं, तो चीज़ों में सुधार करने से काम नहीं चलेगा। एक नए कानून की ही आवश्यकता थी। अब आप देखिए, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ नाम से बुलाते हैं। प्रधानमंत्री निवास के मार्ग को अब लोक कल्याण मार्ग कहते हैं। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक के मार्ग को अब कर्तव्य पथ कहते हैं। साथियों ये जो सारे शब्द हैं ये सरकार के शब्द नहीं हैं, ये हमारे सनातन हिंदू सभ्यता के शब्द हैं और बड़े प्रचलित शब्द हैं। इसमें जिम्मेवारी और गंभीरता दोनों ही चीज़ें दिखाई देती हैं, इसलिए इस नाम को बदला गया। साथियों आंकड़े कुछ इस तरह से हैं कि जो पुरानी मनरेगा की जो व्यवस्था थी उसमें ऐसे अनस्किल्ड लोग जो काम करना चाहते हैं उनको 365 दिन में से 100 दिन काम देने की व्यवस्था थी और उसका खर्चा केवल केंद्र सरकार उठाया करती थी। नई व्यवस्था जो मोदी जी ने लागू की है, मतलब करना चाहते हैं, जो एक बिल बनाकर प्रस्ताव भेजा है, उसमें 100 दिन को बढ़ाकर कम नहीं किया है, बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। 100 दिन में आदमी काम करके जो कमाएगा तो 125 में जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा ही कमाएगा, कुछ कम नहीं करेगा।
125 दिन कर दिया गया है। अब जो भी भुगतान पहले केंद्र सरकार दिया करती थी, अब उसमें से लगभग 40% तक भुगतान राज्य सरकारें देंगी। जब राज्य सरकारें ये भुगतान देंगी तो वो उस पर कड़ी निगरानी भी करेंगी और फर्जीफिकेशन को नियंत्रित करके कम से कम किया जा सकेगा। साथियों, इसमें एक नया क्लॉज ये भी है कि 60 दिन आपको, यानी कि जो अनस्किल्ड लेबर है, जो काम करना चाहती है, उसको जी राम जी योजना के तहत काम नहीं मिलेगा। अब प्रश्न आपका ये है कि भाई क्यों नहीं मिलेगा काम? काम इसलिए नहीं मिलेगा कि ये 60 दिन वह दिन है जब खेतों में कटाई और बुआई का काम होता है। जब खेतों में कटाई और बुआई का काम होता है तो हमारे मजदूरों को खेतों में भी काम करने जाना होता है। अब हमारे, देखिए, जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं 2047 में, तो हमको ग्रामीण की चिंता करनी ही है। किसानों का अनदेखा नहीं किया जा सकता, गांव में रहने वाले मजदूरों का अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब हम इन दोनों के लेवल को अप करेंगे तभी हमारे इस सपने को, कौन सा सपना, 2047 में जो राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, उस सपने को पंख लगेंगे। तो साथियों, किसानों को भी लेबर सही दामों में मिले, इसके लिए वो काम वहां रोका गया है, वो लोग काम यहां पर करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ किसानों को भी आसानी हो जाएगी और हमारे मजदूरों को काम तो मिल ही रहा है। बाकी का एक नया परिवर्तन ये भी है कि पहले क्या था कि ये भी देखा गया था कि सन 2024 और 25 यानी पिछले वित्तीय वर्ष में 194 करोड़ राशि का दुरुपयोग हुआ। जांच की गई तो पता चला कि जो काम हुआ ही नहीं जमीनी स्तर पर, उसका भी पेमेंट निकाल लिया गया, और जिसका खर्चा कम था, खर्चा ज़्यादा बढ़ा करके निकाल लिया गया। इसलिए परिवर्तन ये है कि एआई द्वारा इसकी निगरानी होगी। महामारी के बाद केवल 7.61% लोगों ने ही 100 दिन का काम किया, बाकी के लोगों को काम ही नहीं मिला। ठीक है, अब इसका सुधार क्या होगा कि पुराने जॉब कार्ड हैं वो निरस्त कर दिए जाएंगे, अब नए जॉब कार्ड बनेंगे। उन नए जॉब कार्ड में क्या होगा, बायोमेट्रिक, यानी कि आपके फिंगरप्रिंट्स और ये आंखों के रेटिना वगैरह का जो जाता है, जैसे आधार कार्ड का होता था वैसा होगा। तो नए आपके जॉब कार्ड बनेंगे। दूसरा क्या है कि पहले जो क्षेत्र था वो एक केंद्रित क्षेत्र नहीं था, कुछ भी काम करने को कह दिया जाता था और सबसे ज़्यादा मिट्टी खुदाई का काम होता था। अब इसमें क्षेत्र भी तय कर दिए गए हैं। जल, बुनियादी ढांचा, आजीविका और जलवायु, इन चारों क्षेत्रों में काम होंगे, यानी कि क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है। तो मजदूरों को काम मिलने के अवसर कम नहीं होंगे, अवसर बढ़ेंगे। साथियों, मजदूरों के भुगतान में भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। पहले भुगतान लंबित रहता था, हुआ नहीं हुआ, फंस गया, चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब बहुत आसान कर दिया। मजदूरों का काम का जो भुगतान है वो साप्ताहिक होगा। साप्ताहिक नहीं होगा तो काम पूरा करने के 15 दिन के अंदर सरकार को उसका पेमेंट उसके खाते में पहुंचाना होगा। यदि सरकार ऐसा नहीं कर पाती है तो उसको उसका ब्याज देना होगा। तो साथियों, कुल मिला के चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास किया गया है, और जो हिंदी इंग्लिश नाम का था इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमें ये देखना है कि क्या हमारी जो योजना है वो बेहतर बनी। देखिए, तब की परिस्थितियां अलग थी, अब हमें उस पर सुधार की जगह हमें कानून को बदलने की ही आवश्यकता थी। इसलिए सरकार ने ये परिवर्तन लिया है। आपको किसी भ्रम में नहीं आना है। ये विपक्षी पार्टियां बात को बढ़ा चढ़ाकर और गलत तरीके से पेश करती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं। हमारा मानव का स्वभाव है, जो बातें हम ज़्यादा सुनते हैं उन बातों में आ जाते हैं। आपको ध्यान देना है, चीज़ों को ठीक तरह से समझना है और सरकार के साथ खड़े रहना है। सरकार फैसला ले रही है, ग्रामीण क्षेत्र के अनस्किल्ड लोगों की बेहतरी के लिए फैसला ले रही है। साथियों, सरकार के साथ रहें, बातों को सुनें, समझें और प्रचारित करें। अपने साथियों को बताएं कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बेहतर हो रहा है। आपको मजबूती मिलेगी, और आप सब लोगों को जब एक साथ मजबूती मिलेगी तभी हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।